हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल तत्वबोध। इस वीडियो में हम लोग ओड ऑन सॉलिट्यूड चैप्टर का वर्ड मीनिंग देखेंगे। ओड ऑन सॉलिट्यूड रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप। सो द फर्स्ट वर्ड इज ओड। ओड का मतलब क्या होता है वो देखते हैं सबसे पहले। तो ओड इज अ टाइप ऑफ पोएम दैट इज रिटन फॉर अ स्पेशल ओकेजन और दैट स्पीक्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। विशेष अवसर के लिए या विशेष व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य कर लिखी गई कविता, संबोधन कविता। उस तरीके की कविता को जिसमें संबोधन हो किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का, उसको ओड कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज सॉलिट्यूड एंड सॉलिट्यूड मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, स्पेशली व्हेन यू फाइंड दिस प्लेजेंट। अकेले होने की स्थिति खासकर जब आपको यह सुखद लगता है, वैसा अकेलापन जिसको आप इंजॉय करते हैं, दैट इज सॉलिट्यूड। द नेक्स्ट वर्ड इज सटायरिस्ट, राइटर ऑफ सटायर। व्यंग को लिखने वाला व्यक्ति सटायरिस्ट कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सटायर क्या होता है। सटायर इज द आर्ट ऑफ मेकिंग समवन और समथिंग लुक रिडिकुलस, रेजिंग लाफ्टर इन ऑर्डर टू एम्बेरस और डिसक्रेडिट इट्स टारगेट्स। हिंदी में समझिए, किसी व्यक्ति या वस्तु को हास्यास्पद दिखाने की कला, अपने लक्ष्यों को शर्मिंदा या बदनाम करने के लिए हंसी उड़ाना, व्यंग करना, उसको सटायर कहते हैं। और जो भी व्यक्ति इस तरीके की लिखावट लिखता है उसको सटायरिस्ट कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज क्रिटिक, अ पर्सन हु सेज व्हाट इज बैड और रॉन्ग विथ समथिंग, अ पर्सन whose job is to give his opinion about a play, film, book or work of art, etc. ऐसा व्यक्ति जिसका कार्य किसी नाटक, फिल्म, पुस्तक अथवा कलाकृति इत्यादि के बारे में अपनी राय देना हो। एक शब्द में कहें तो समीक्षक या आलोचक, उसको कहते हैं क्रिटिक। द नेक्स्ट वर्ड इज वेन। वेन का बहुत सारा मतलब होता है। वेन मीन्स खून की नसें भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में वेन का मतलब है अ स्टाइल, टेंडेंसी, एक शैली, प्रवृत्ति या गुण कहिए, जिसको कहते हैं वेन। द नेक्स्ट वर्ड इज कोरिक, इन द मैनर ऑफ अ कोरस, एक कोरस के तरीके में। तो पहले हम लोग समझेंगे कोरस क्या होता है। तो कोरस इज अ पीस ऑफ म्यूजिक दैट इज रिटन फॉर अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल आर कॉल्ड क्वार टू सिंग। संगीत का एक टुकड़ा जो लोगों के एक बड़े समूह को गाने के लिए लिखा गया है। जब भी किसी नाटक में, किसी ड्रामा में एक साथ बहुत सारे लोग खड़े होके कोई गाना गाते हैं, कोई छंद गुनगुनाते हैं एक साथ, उसको कोरस कहा जाता है। और कोरस के तरीके वाले को इंग्लिश में कोरिक कहेंगे, जो वर्ड अभी अपने चैप्टर में मिला है, कोरिक। कोरिक का मतलब इन द मैनर ऑफ कोरस, एक कोरस के तरीके में, कोरस के जैसा। द नेक्स्ट वर्ड इज अकम्पनी। अकम्पनी मीन्स टू गो टुगेदर विद समबडी और समथिंग। किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ मिलकर चलना, उसके साथ जाना, उसको कहते हैं अकम्पनी करना। द नेक्स्ट वर्ड इज मेडिटेटिव, फोकसिंग ऑन अ सिंगल एक्टिविटी और थॉट, या थॉटफुल कहिए, एक ही गतिविधि या विचार पर ध्यान केंद्रित करना, विचारशील, उसको कहते हैं मेडिटेटिव। द नेक्स्ट वर्ड इज लिरिक। लिरिक का मतलब होता है रिलेटिंग टू अ टाइप ऑफ पोइट्री दैट एक्सप्रेसेस सब्जेक्टिव थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफन इन अ सॉन्ग लाइक स्टाइल। एक प्रकार की कविता से संबंधित जो व्यक्तिपरक विचारों और भावनाओं को अक्सर एक गीत जैसी शैली में व्यक्त करता है। लिरिक मतलब लिरिकल, लिरिक्स से आया है। ऐसी कविता जिसमें भावनाओं को एक गीत जैसी शैली में व्यक्त किया जाए, उसको लिरिक कहेंगे। सो द नेक्स्ट वर्ड इज डिग्निफाइड। डिग्निफाइड मीन्स हैविंग एन एटीट्यूड दैट कोनोट्स रिस्पेक्टिबिलिटी, सम्मानित, शालीन, उसको डिग्निफाइड कहते हैं अंग्रेजी में। द नेक्स्ट वर्ड इज नोबल। Noble means grand, magnificent, having honorable qualities, कुलीन, महान, शानदार।
उसको क्या कहेंगे? नोबल कहेंगे इंग्लिश में. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज पैटर्नल. पैटर्नल मीन्स रिलेटेड थ्रू द फादर्स साइड ऑफ फैमिली. पैतृक, पिता की फैमिली से जुड़ा हुआ, उसको पैटर्नल कहेंगे. और माता की तरफ से जो जुड़ा हुआ होता है माता की फैमिली से, उसको मैटरनल कहते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज कंटेंट. कंटेंट का बहुत सारा मतलब होता है. इस चैप्टर में कंटेंट का मतलब है हैप्पी और सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव और डू. संतुष्ट होना, आप जो कर रहे हैं या आपके पास जो सारी चीज़ें हैं उनके साथ संतुष्ट होना, उसको कंटेंट कहते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज नेटिव. नेटिव मीन्स नेचुरली रिलेटेड और कनेक्टेड टू अ प्लेस. स्वाभाविक रूप से संबंधित या किसी स्थान से जुड़ा हुआ. बिलोंगिंग टू वन बाई बर्थ, जन्म से संबंधित. अगर आपका जन्म जिस जगह पे हुआ है आप उस जगह के नेटिव कहे जाएंगे. मेरा जन्म चंपारण में हुआ है तो हम चंपारण के नेटिव कहे जाएंगे. आपका जन्म जहाँ भी हुआ है आप वहाँ के नेटिव कहे जाएंगे. दैट इज़ द वर्ड नेटिव मीन्स. द नेक्स्ट वर्ड इज़ हर्ड. हर्ड का मतलब होता है अ नंबर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स असेंबल्ड टुगेदर. पशुओं के समूह को हर्ड कहते हैं. गाय भैंस जो भी है हर्ड कहा जाएगा. द नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्लॉक. अ लार्ज नंबर ऑफ शीप, भेड़ों का समूह, बकरियों का समूह, उसको फ्लॉक कहते हैं. चिड़ियों के समूह को भी फ्लॉक कहते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज़ अटायर. अटायर मीन्स द क्लॉथ्स यू आर वेयरिंग. आपका पोशाक, आप जो भी कपड़ा पहने हैं वो आपका अटायर है. द नेक्स्ट वर्ड इज़ ईल्ड. ईल्ड मीन्स टू प्रोड्यूस, उपज. द नेक्स्ट वर्ड इज़ अनकंसर्नडली. अनकंसर्नडली का मतलब होता है इन अ वे दैट शोज समवन इज नॉट वरीड और इंटरेस्टेड. बेफिक्र होना, दैट इज कॉल्ड अनकंसर्नडली. सो ये सारे वर्ड्स थे. द नेक्स्ट वर्ड इज रिक्रिएशन. रिक्रिएशन का मतलब होता है enjoying yourself and relaxing when you are not working. कोई मनोरंजन क्रिया, खाली समय का सुखद मनोरंजन जो आप करते हैं जिस तरीके से करें, that is called recreation. The next word is innocence. Innocence का मतलब lack of knowledge and experience of the world, especially of bad things. भोलापन, उसको कहते हैं innocence. The next word is meditation. डिस्कर्सिव थिंकिंग, विवेकपूर्ण सोच या ध्यान करना, या ध्यान जो होता है उसको कहेंगे मेडिटेशन. अनलेमेंटेड. अनलेमेंटेड मीन्स इफ समथिंग और समवन इज अनलेमेंटेड, पीपल डू नॉट फील सैड दैट इट हैज़ और दे हैव गॉन, नॉट मॉन्ड, अविलपित. अनलिमिटेड का मतलब होता है जिसके लिए कोई रोए नहीं, जिसके लिए कोई आंसू न बहाए. Those persons or those type of things will be called unlimited. The next word is steal. Steal का मतलब होता है to take illegally or without owner's permission. चोरी करना या छुपा लेना, उसको कहेंगे steal. The next word is पैटर्नल, जो ऊपर हम लोग देख लिए हैं, फादर से मिला हुआ. कंटेंट मतलब सेटिस्फाई, संतुष्ट. नेटिव एयर मीन्स एयर ऑफ वंस होमलैंड. आपके घर की हवा, आप जहाँ के हैं, जहाँ आपका जन्म हुआ है, वहाँ के हवा को, वहाँ के वातावरण को नेटिव एयर कहेंगे. हर्ड्स मीन्स यहाँ पे इस चैप्टर में कैटल है, दूध देने वाले पशु. अटायर मीन्स आपका ड्रेस, क्लॉथिंग. रिक्रिएशन मीन्स एंटरटेनमेंट, मनोरंजन करना, दैट इज़ रिक्रिएशन. उसके बाद का वर्ड है मेडिटेशन. प्रैक्टिस ऑफ थिंकिंग डीपली इन साइलेंस. कंटेम्पलेशन, बैठ के ध्यान करना, सोचना. अनलेमेंटेड मीन्स अनमॉन्ड, जिसके लिए कोई ना रोए, नॉट वेरी सैड. अनकंसर्नली, इन एन अनट्रबल्ड मैनर और नॉट इन वरीड और एंक्सस मैनर, बिना घबराए, बेफिक्र होकर. लाई मीन्स टू बरी, रिमेन पैसिवली इन हॉरिजेंटल पोजिशन. कहीं पे पड़े रहना, सोए रहना, या कहीं पे बरी कर दिया जाना, कहीं पे किसी को गाड़ दिया जाना, उसको कहेंगे लाई. तो इस तरीके से इस चैप्टर के जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसकी वर्ड मीनिंग को हम लोग देख लिए.
अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।